नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम जो 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और फाइनली यहाँ पर 30 दिसंबर को टोटल 23 शिफ्ट में खत्म हो गया है। और इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है शिफ्ट वाइज जो डाटा मिला है कैंडिडेट का गूगल फॉर्म के जरिए, प्लस एक ऑफिशियल डाटा के माध्यम से जानेंगे आपकी आंसर की कब आ रही है। एंड तक बने रहेगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें, आपका एग्जाम तो 20 से लेकर 30 दिसंबर को 23 शिफ्ट में हो गया। कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, मतलब फॉर्म कितने थे? तो प्रति शिफ्ट लगभग 1,20,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट का एग्जाम हो रहा है। जैसे आपने एएलपी का देखा, एसआई का देखा, सभी में यही डाटा था। तो 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, मतलब लगभग 27.6 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया है। इनमें से जब उपस्थिति चेक की गई, इसका भी मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। उपस्थिति तो 69% रही है, तो उस अकॉर्डिंग 19 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। तो सीट है 13,206, एक पद पर 143। ओवरऑल कंपटीशन हो जाता, लेकिन इसमें भी ट्रेड वाइज अलग अलग जाएगा, पीसीएम का तो बहुत ज़्यादा। यदि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना आज 31 दिसंबर को, तो आप एक लक्की व्यूवर हो, क्योंकि लोवेस्ट प्राइस टेक्स्ट बुक की अब तक इस साल की अभी चल रही है। जिसमें मैंने चेक किया, पहले इनका जो लाइफ टाइम पास प्रो अभी ये सेल के तहत आया था ना 28 दिसंबर को, वो था यहाँ पर 571 रुपये। अभी इसको और डाउन कर दिया लाइफ टाइम वाले को, यानी 2 वर्ष वाला पास प्रो है ना, ये 527 में कर दिया है। एक साल का 307 में। ये कैसे होगा? टीटीजी के कूपन कोड से होगा। इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यानी इंडिया में जितने भी 800 प्लस एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट यहाँ पर पास प्रो। आज रात्रि के बाद इसकी प्राइस 699 रुपये होने वाली है। और इसमें आफ्टर डिस्काउंट आपके लगभग पहले जो 615 रुपये ना, वो बढ़ जाएगी, प्राइस दोगुनी होने वाली रात्रि के बाद। तो इससे पहले आज ही इस डील को ग्रैब कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड से। 2 वर्ष वाला चेक करेंगे तो 730 दिन का आप भाग देंगे तो एक दिन में लगभग 0.70 पैसे के आसपास आपका मॉक टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा आपको उपस्थिति का डाटा बता देता हूँ। सबसे पहले 20 दिसंबर का एग्जाम हुआ। 21 दिसंबर को न्यूज़पेपर में आई कि 63% उपस्थिति रही। आपको बता दूं, इसमें आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले एक शिफ्ट के कैंडिडेट है, इसलिए आपको उपस्थिति कम दिख रही, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में उपस्थिति जा रही थी आपकी 20 दिसंबर को, केवल जो 19 को एग्जाम हुआ था ना 52% गई थी, इसलिए यहाँ पर कम दिख रही। फिर आगे और मैं आपको बताता हूँ। 25 को जो न्यूज़पेपर में आई 24 दिसंबर के एग्जाम्स की, इसमें ये उपस्थिति आपकी थी 24,900 अभ्यर्थी हुए शामिल। टोटल 36,600 में से 24,900 अभ्यर्थी, तो यहाँ से उपस्थिति दिख रही है 68%। फिर अजमेर में 26 दिसंबर को जिनका एग्जाम हुआ, उनको उपस्थिति यहाँ पर रिपोर्ट हुई है 69% कैंडिडेट ने दी एग्जाम, तो लगभग 68 से 69%। उसके बाद 28 दिसंबर को और ये रिपोर्ट हुआ, उसमें भी 69% आई है। फिर 30 दिसंबर को ओवरऑल भी रिपोर्ट हुआ है। तो इन सभी के आधार पर जैसे अजमेर की जा रही, तो बाकी का भी मैं एवरेज मान के चलूँ 69%, तो 27.6 लाख का लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। टोटल 13,206 सीट है, इसका भाग देंगे 19 लाख में, तो एक पद पर ओवरऑल 143 कैंडिडेट का। कारण क्या है? इसमें केवल एक ही सीबीटी है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फर्स्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि सीबीटी 2 होंगे। जितने डायरेक्टली डीवी के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, और डीवी में कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? जितनी वैकेंसीज हैं, 1:1 में कैंडिडेट। तो ये एक तरीके से फाइनल कट ऑफ आपकी जाने वाली है। और टेक्नीशियन 2018 में कितने पद थे आपको पता है? 36,576 थे। और अब की बार तो 13,206 सीट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। पिछली बार ग्रेड 1 था ही नहीं, तो ये सभी ग्रेड थर्ड की ही थी। तो इस अकॉर्डिंग 2.8 गुना सीट पहले ज़्यादा थी। और सेम चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, पीसीएम की अब की बार कितनी सीट है? फिजिक्स और मैथ्स से आपने किया है 1435 सीट है। पिछली बार 5539 थी, वो भी अब की बार से पहले कितनी ज़्यादा थी? 3.8 गुना ज़्यादा थी। तो आप प्रीवियस कट ऑफ भी देखेंगे ना अब की बार पेपर का लेवल, उस अकॉर्डिंग भी आप कहेंगे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। देखिए, कट ऑफ से पहले अपन थोड़ी आंसर की चर्चा कर लेते हैं, कब आएगी आपके आंसर की। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ये सभी डाटा आपके समक्ष हैं। जैसे एएलपी 2024 से शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम आपका 25 से 29 नवंबर को हुआ। आंसर की आई है 5 दिसंबर 2024 को। 29 नवंबर को री एग्ज़ाम भी इधर हो गया था, तो 5 दिन का गैप लगा आंसर की आने में। इसी प्रकार अन्य डाटा आप यहाँ पर एक साथ देखेंगे। ये जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं 2024 में, आरपीएफ एसआई का एग्जाम आपका लास्ट था 13 दिसंबर को। 17 दिसंबर को एग्जाम आपके आंसर की आई है, यानी 14, 15 और 16, ये 3 दिन के गैप में आंसर की आ गई। सेम चीज़ आप जेई का देखेंगे, तो यहाँ पर 18 दिसंबर को एग्जाम है, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ आप देखेंगे 4 दिन के गैप में आंसर की आ गई। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आंसर की आपको पता होगा आ चुकी है। 19 और 20 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, और 26 दिसंबर को एग्जाम आंसर की आई है, तो 5 दिसंबर के गैप में। तो यहाँ पर आप डाटा देख पा रहे हो ना,
2024 की जितने भी 4 एग्जाम्स के आंसर की आई है ना, उनमें गैप रहा है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 दिन देखिए एएलपी का, इधर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी 5 दिन का रहा है। तो मिनिमम गैप 3 दिन का। ऐसा नहीं, केवल रेलवे में भी ये गैप देखने को मिल रहा है। टीसीएस जो भी एग्जाम लिए है, इससे पहले टीसीएस का आप लेटेस्ट एग्जाम देखेंगे तो यहाँ पर सीएचएसएल टीयर 2 के 7 दिन के गैप में आंसर की आई है। एमटीएस 2024 में टीसीएस के एग्जाम में 9 दिन के गैप में आंसर की आई है। सीजीएल के 6 दिन के गैप में, सीएचएसएल के ऊपर आप 2024 का देखेंगे 6 दिन के गैप में, सीपीओ 2024 के 5 दिन के गैप में, सिलेक्शन पोस्ट का 5 दिन के गैप में। तो 5 से 6 दिन ये हाईएस्ट है। एसएसजीडी देखेंगे 3 दिन में, 4 दिन में। तो मिनिमम 3 दिन से लेकर 5-6 दिन तक चली जा रही है। लेकिन रेलवे का आपने डाटा देखा 5 दिन, 3 से 5 दिन। तो अभी आपका एग्जाम 30 दिसंबर को हो चुका है खत्म, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। कोई री एग्जाम नहीं होगा। अब मैं सीधा आपको कैलेंडर में ले चलता हूँ। ध्यान देना, संडे को आंसर की लगभग नहीं आई अब तक। तो 30 का खत्म हुआ, 1 दिन का गैप माने तो 31। उसके बाद जनवरी में ये 2 दिन का गैप, ये 3 दिन का गैप। अब 3 दिन के गैप के बाद चौथे दिन आंसर की। तो यहाँ पर फ्राइडे है, 3 को आंसर की आ सकती है। ये सैटरडे है तो 4 को भी आंसर की आ सकती है। फिर संडे हो जाएगा। तो 3 और 4 को आंसर की आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। यदि और थोड़ा डिले हो जाए तो वो हद से हद 6 तक लास्ट चली जाएगी, 6 को आ जाएगी। नहीं तो 3 और 4 दिसंबर क्या, जनवरी न्यू ईयर पर 2025 को 3 और 4 जनवरी 2025 को आंसर के आने की संभावना यहाँ से नज़र आ रही है। अब अपन कट ऑफ पर नज़र दौड़ाते हैं। आपको बता दूं, ये थोड़ा कंसिडर कीजिएगा डाटा। 2018 में 2.8 गुना वैकेंसीज थी और पीसीएम की 3.8 गुना ज़्यादा थी। अब 2018 में एक और क्या बदलाव था कि आपके अब की बार एनसीईआरटी साइंस आई है ना, उस समय ये सीबीटी 2 में साइंस और इंजीनियरिंग का पोर्शन था, 2 सीबीटी थे, ठीक है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन होने के बावजूद आपका यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ पीसीएम की चली गई थी 80 मार्क्स। ये किस आरआरबी की है? अहमदाबाद की है। अहमदाबाद की कट ऑफ अक्सर कम जाती है, कम गई है। कम कट ऑफ वाले जोन में था अहमदाबाद, और कम कट ऑफ वाले में भी पीसीएम की आप वैकेंसी देखेंगे 3.8 गुना थी। उसमें ये ध्यान थोड़ा ये देखना कि उसमें नॉर्मलाइजेशन था, 6, 7, 8, 9 नंबर कैंडिडेट के बड़े, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की है। लेकिन 3.8 गुना वैकेंसीज होने के बावजूद और इंजीनियरिंग वाला पोर्शन होने के बावजूद कट ऑफ 100 में से 80 चली गई थी, और वो भी लो कट ऑफ वाले जोन में, अहमदाबाद जैसे जोन में। अब अलग अलग ट्रेड की अलग अलग जाती है, इसमें आप देखेंगे तो कुछ ट्रेड की कट ऑफ 43 भी है, ठीक है, 45 भी है, और उसके बाद 57 भी है कुछ की, और यहाँ पर देखेंगे एक 63 भी है। ये 63 तक हाईएस्ट यहाँ पर आपको दिख पा रही है। तो लगभग 45 से लेकर 63 तक अलग अलग ट्रेड की जाती है। लो वेस्ट जोन वाला ये अहमदाबाद था, और उसमें वैकेंसीज आप देखेंगे 2.8 गुना ज़्यादा थी। अब ये अजमेर है जहाँ पर कट ऑफ हाईएस्ट जाती है। अजमेर आप पीसीएम ट्रेड देखेंगे तो ये कुछ था आपका पीसीएम में, जिसमें देखने हैं तो 92, 89, 90 के आसपास चली गई थी पीसीएम की। अदर ट्रेड आप देखेंगे तो 67 भी गई है, 58 भी गई है, 59 भी गई है, 62 भी गई है। तो लगभग 60 के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रही है। और कुछ ट्रेड की यहाँ पर 70 भी है, 69। तो 60 से लेकर 70 तक वेरी की है कट ऑफ, जहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, और इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद, और साइंस इंजीनियरिंग का पोर्शन था। अब पीसीएम की अब की बार आप देख सकते हो जोन वाइज हाईएस्ट जो वैकेंसी 183 है सिकंदराबाद की, उसके बाद बिलासपुर की 174 है, मुंबई की 168 है। ये हाईएस्ट वाले हैं, 200 से भी कम है। और लोवेस्ट तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ की तो है ही नहीं। गोरखपुर, पटना, सिलीगुड़ी में वैकेंसीज नहीं है। मुजफ्फरपुर में 18, चंडीगढ़ में 20, ये लोवेस्ट की। जम्मू में पहले 13 थी, बढ़ी थी एक में, सिर्फ जम्मू में ही 26 हुई थी। बेंगलोर में 26। तो ये 1435 वैकेंसीज आरआरबी वाइज तो बहुत कम हो जाती है। अब देख अपन स्पेशली यदि पीसीएम की बात करें, 3.8 गुना रिक्तियाँ ज़्यादा थी, उसके बावजूद कट ऑफ आप देखेंगे अजमेर की 92, ये 1:1 में 92, 91, 91, और लोवेस्ट से लोवेस्ट गई है ना वो 80 की गई है अहमदाबाद की, ये चीज़ है। और उसके बीच वैकेंसीज के क्रम में जो 5539 वैकेंसीज थी आपकी पीसीएम की, अब की बार 1435 है। बाकी ग्रेड 3 की जो बढ़ी हुई वैकेंसीज आप देखेंगे, सबसे अधिक चेन्नई में 1883 है, उसके बाद मुंबई में 599, फिर कोलकाता में 592, 254 आपके अहमदाबाद में। ये पद बढ़े थे। और अभी ये टोटल वर्तमान में आप देखेंगे चेन्नई में 2668, मुंबई में 1331, कोलकाता में 1024। ये वर्तमान में टोटल ग्रेड 3 के पद आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ 13,206 वैकेंसी, जिसमें सबसे लोवेस्ट आपका सिलीगुड़ी की 73 है, मुजफ्फरपुर की 105 है। ये चीज़ें आपको पता है। तो उस वैकेंसीज के क्रम में भी कट ऑफ थोड़ी रहने की संभावना बनती है। जो बीच वाले हैं लगभग उनकी कट ऑफ हैं कम जाती है, जैसे सिलीगुड़ी की कम जाती है कट ऑफ, गुवाहाटी की कम जाती है कट ऑफ, लेकिन सिलीगुड़ी की वैकेंसीज नहीं है। तो गुवाहाटी की आपको देखेंगे वैकेंसीज भी कम जोन वाला है। जम्मू की कम जाती है, अब अजमेर की ज़्यादा जाती है, अहमदाबाद की कम जाती है अक्सर, बाकी प्रयागराज वगैरह की ज़्यादा जाती है, भोपाल की।
तो प्रतिदिन कैंडिडेट ने एग्जाम के बाद जो रिव्यू दिया था गूगल फॉर्म के जरिए, जिसमें इन्होंने शिफ्ट वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बताया था कितने अटेम्प्ट किए, कितने लगभग करेक्ट हो सकते हैं, इनका यहाँ पर आधार माने अपन। तो ओवरऑल यहाँ पर कैंडिडेट का जो एवरेज रहा है, और मैं बता दूँ गूगल फॉर्म जो भरा है टेलीग्राम से, जो अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट हैं, तैयारी वाले कैंडिडेट है, उन्होंने अच्छा मार्क्स आ रहे थे तभी भरा। बाकी आंसर की में थोड़ा और डिटेल में कवर होगा। तो यहाँ पर आप एवरेज चेक करेंगे कैंडिडेट का, तो मैं बताता हूँ आफ्टर नेगेटिव करने के बाद, जैसे कैंडिडेट ने कहा भी मैंने तो अटेम्प्ट किए हैं 88, लगभग उसमें से सही होंगे 77, तो बाकी गलत होंगे, वो नेगेटिव की हमने 1 तिहाई लगाया। और इस प्रकार आप देखेंगे 20 दिसंबर का एवरेज लगभग निकला था 70 और 72 सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में। 23 दिसंबर का एवरेज निकला 72 मार्क्स का आसपास। 24, ये अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट का ध्यान दीजिएगा, 24 दिसंबर का एवरेज था 73, 71, 70 तीनों शिफ्ट का। और फिर 26 दिसंबर का एग्जाम हुआ, उनका 75, 73, 70 ये तीनों शिफ्ट का एवरेज मार्क्स था। 27 दिसंबर का, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट का डाटा आप देख सकते हो, कितने कैंडिडेट का गूगल फॉर्म का डाटा है, यहाँ पर सभी कैंडिडेट का ये जो डाटा अपना रहता है वो सब कुछ उनको विश्लेषण किया है। उसके बाद 26 दिसंबर का आप देखेंगे तो 75, 73, 70। 27 दिसंबर का 75, 71, 72, तो लगभग 70 से लेकर 75 के बीच में वेरी कर रहे हैं सभी। इधर 28 दिसंबर भी 74, 73, 75। 29 दिसंबर 77, 72, 70 है। और इन सभी का अब 30 दिसंबर को डाटा है, कैंडिडेट का काफ़ी कम डाटा मिला मेरे को, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है। इन सभी का एवरेज निकालेंगे ना अपन, एवरेज मार्क्स का आफ्टर नेगेटिव, तो लगभग 72 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे साइंस कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, लगभग साइंस करेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट की 30-31 के आसपास एवरेज करेक्ट हो पा रहे हैं। करंट में कितना एवरेज करेक्ट हो पा रहे हैं, तो एवरेज यहाँ पर 3 के आसपास करेक्ट हो पा रहे हैं। मैथ्स में कैंडिडेट का एवरेज कितना करेक्ट हो पा रहा है, लगभग मैथ्स में 23 के आसपास, 22-23 के आसपास जा रहा है। और रीजनिंग में भी यही 23-24-23, तो मैथ्स में आप 22 माने, रीजनिंग में 23 माने, और साइंस में कैंडिडेट का 30 है, और करंट में यदि 3-4 माने, ये तो कैंडिडेट अच्छे लेवल वाले करके आ रहे हैं इतने लगभग करेक्ट। तो ये आपका 5, 3, 8, 5, 2, 7, तो 78 के आसपास तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख रहा है एवरेज से कैंडिडेट थोड़े अच्छे लेवल वाले, उनका चला जा रहा है एवरेज। अब यदि कट ऑफ की बात करें, आप यदि ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह को टारगेट कर रहे हो ना, तो साइंस के रेलवे में जो अभी 2024 में सवाल पूछे गए हैं सभी को मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग किया, आप देखेंगे तो इन सभी में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का समावेश यहाँ पर गति के कितने सवाल, जैसे कि ये आपका एएलपी का है, इसी टाइप से हमने जेई का किया, इसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो 1 है उसके आंसर किया, उसका किया है, आरपीएफ एसआई का किया है। तो साइंस के सभी क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में यहाँ पर शामिल किए गए हैं जो आपके पूछे गए हैं, एएलपी, जेई, आरपीएफ, टेक्नीशियन, और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, कैसे करना है डेमो वीडियो देख लेना। आरपीएफ कांस्टेबल में आपका करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो अभी आपका करंट आया है, एएलपी, आरपीएफ एसआई, जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, इन सभी करंट को हमने चैप्टर वाइज अलग किया और उनमें सभी में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को अलग शामिल किया, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में इन करंट अफेयर्स के सवाल को कवर किया। लगभग वो 450 के आसपास सवाल हो जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपकी बहुत ज़्यादा 900, 1000 तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे आप 2023-24 के सभी साइंस के क्वेश्चन जो टीसीएस के ले सकते हो, एनसीईआरटी 9, 10 बेस्ट पाठ्य पुस्तक फैक्ट और एग्जाम पर के डीपली क्वेश्चन जो सवाल पूछे गए उनके आधार पर ये सभी तैयार। लेकिन आप तैयार हो कट ऑफ देखने के लिए। सबसे पहले यदि मैं पीसीएम की बात करूँ ना, तो एवरेज साथ सभी कैंडिडेट का जो देखने को मिल रहा था यहाँ पर, वो आपकी 72 मार्क्स है, लेकिन 72 से आपका काम बनेगा नहीं। पीसीएम ट्रेड में पिछली बार भी कुछ 80 से लेकर 92 चली गई थी, वैकेंसी 3.8 गुना ज़्यादा थी, ध्यान देना ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। और अब की बात लेवल की बात करें ना, मैथ्स और जो रीजनिंग लगभग 23 प्लस अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, रीजनिंग में इवन 23-24 ये तो अटेम्प्ट रहेगा ही रहेगा। साइंस में पीसीएम वालों के लिए वैकेंसीज प्रति जोन में बहुत कम हो जाती है, 100 वैकेंसीज भी नहीं आ रही है। उस केस में आपको लगभग मैथ्स में 23, रीजनिंग में आपका कम से कम 24, साइंस में आपको 35 करना ही होगा, और इधर करंट की बात करें तो लगभग 4 के आसपास करना पड़ेगा। तो ये आपका इतने सही होने ही होंगे आपके, नहीं तो पीसीएम में तो काम बनेगा ही नहीं। तो इधर इनको काउंट करेंगे लगभग 85 से 86 के आसपास रो मार्क्स हैं, ये कंडीशन आपकी बनेगी, क्योंकि ये हर कोई कैंडिडेट कर रहा है। आप मैंने पूरा कैंडिडेट का देखा, ये प्रतिदिन का डाटा मैंने देखा, आप देखेंगे कैंडिडेट का मैथ्स रीजनिंग में यही है करेक्ट, 22, 23, 25, 23, 24, 19, मैथ्स का यही 25 के आसपास हर कोई कैंडिडेट कर रहा है। तो सिलेक्शन वाले को तो चाहिए ना, चाहिए कम से कम 23, 24, 25।
तो फिलहाल पीसीएम का रुझान यही दिख रहा है, 85 प्लस ही आपका रोज आएगा, ये गारंटी है। अदर ट्रेड की कंडीशंस देखेंगे तो फिलहाल आपको मैथ्स रीजनिंग में कम से कम 23 बनाने पड़ेंगे, साइंस में आपको 32 के आसपास, और करंट में कम से कम मान के चले तो 2, तो ये 80 के आसपास। थोड़ी वैकेंसीज पीसीएम से ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी जोन वाइज अलग अलग जाएगी। अपन उस जोन की बात करते हैं जो सबसे टफ रहता है, जो अजमेर हो गया, रांची वगैरह हो गया, प्रयागराज, भोपाल, इनकी कट ऑफ अक्सर ज़्यादा जाती है। तो उनको कम से कम अभी से भी ऐसा है ना कि भाई मेरा 80 प्लस बनेगा, रो मार्क्स हैं, तो थोड़े वो रेस में, बाकी आंसर की आएगी तो चीज़ें और अपन आसान रूप से बता देंगे। तो फिलहाल रुझान यही दिख रहा है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद और पेपर का लेवल वैकेंसीज़ को देखते हुए। बाकी आपकी राय आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ध्यान देना इसमें CBT 2 है ही नहीं, तो ये फाइनल है 1:1 में, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। एलपी में तो CBT 2 है, तो कैंडिडेट सोच रहे हैं भाई एलपी के भांति यहाँ पर इस वीडियो को देख, उस नज़र से देख रहे हैं, तो वो कैंडिडेट गलत कमेंट करेंगे। लेकिन जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम लेवल की तैयारी की है ना, उनको पता भाई किस लेवल का पेपर था, और वो भली भांति समझ रहे होंगे और कमेंट भी करेंगे कि भाई इतनी तो कम से कम जाएगी, 1:1 में ये पेपर का लेवल था। एटलीस्ट कैंडिडेट बहुत अच्छा समय मिला है और पैटर्न का भी पता चला है। एलपी का एग्जाम सोच चुका है, जेई का कैंडिडेट ने देखा है, रिव्यू देखा है, पेपर का लेवल है, बहुत से चैनल्स पर उन्होंने मैथ्स का देखा, भाई एलपी में ये क्वेश्चन थे तो मैथ्स रीजनिंग वो इजीली बना पा रहे थे, और साइंस का देखा एनसीईआरटी से है तो अच्छे लेवल से उन चैप्टर को कवर किया जहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सोर्सेज के कारण यहाँ पर आपको अदर जेई वगैरह हो गया, इससे पहले एलपी वगैरह, इनसे थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ है वो देखने को मिल रही है। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ग्रैंड फिनाले सेल है, आज कुछ घंटे शेष हैं, टीटीजी के कूपन कोड से इसका फ़ायदा उठा सकते हो अभी। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चेकआउट कीजिएगा, अभी बहुत कम प्राइस में वो चल रही है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।